आज हम बनाने वाले हैं राजस्थान की बहुत ही फेमस मिठाई बेसन चिक्की। झटपट से आप इसे घर पर बना के तैयार करेंगे, बिल्कुल नया तरीका है और एकदम दानेदार सॉफ्ट सी ये बन के तैयार होती है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। सबसे अच्छी बात है ये बेसन से बनी है, तो इसे आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम है, एकदम दानेदार। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं बेसन चिक्की बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है। आप मेजरमेंट के हिसाब से 2 कटोरी बेसन ले लीजिए। कोई भी कटोरी कप से आप सारा मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देखें बेसन को मैंने छन्नी में डाल दिया है छानने के लिए। इसे हम छान लेंगे तो जो भी गुलठे वगैरह हैं बेसन में वो साइड हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे बेसन को आपको छान कर इस्तेमाल करना है। बढ़िया तरीके से देखें बेसन को मैंने छान लिया है और इसी तरह से बेसन को छानने के बाद हम इस्तेमाल करेंगे। करना कुछ नहीं है, इस मिठाई को बनाने के लिए बहुत ही इजी तरीका है इस मिठाई को बनाने का। बेसन को एक बर्तन में मैंने छान लिया है। अब इस तरह से तो कुछ गहरा कर देंगे और इसमें हमें ऐड करना है घी। तो सिर्फ हमें 3 चम्मच घी ऐड करना है इसमें और इसी से आज हमारी जो है बेसन की राजस्थान की फेमस चिक्की बनके तैयार होगी। तो यहाँ पे देखें सिर्फ 3 चम्मच मैंने घी डाल दिया है इस बेसन में। इससे ज़्यादा घी अब हमें नहीं डालना है, बाकी का घी साइड रख देंगे। और साथ में हमें डालना है दूध। तो यहाँ पे देखें 3 चम्मच ही दूध डालना है। जितना मैंने घी डाला है उतना ही दूध का इस्तेमाल किया है। ये दोनों चीज़ें मैंने बढ़िया से डालने के बाद इसे हाथों से मिक्स कर दिया है और कुछ इस तरह से ये मिक्स हो रही हैं। देखें जब हम बेसन को इस तरह से दूध और घी से मोयम लगाकर तैयार करेंगे तो ये बेसन एकदम दानेदार सा हो जाएगा और जब हम इससे मिठाई बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनके तैयार होगी। आप देखने से ही आपको पता चल जाएगा। देखें जब हम इस तरह से इसे रगड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़े से गुलटे पड़ गए थे, तो ये बेसन आपको काफ़ी दानेदार सा दिख रहा होगा। तो बस हाथों से इस तरह से रगड़ लीजिए और इसके बाद इस बेसन को इकट्ठा कर दीजिए कुछ इस तरह से ढेर बनाकर, जैसे मैंने बनाया है। और फिर इसे ढककर छोड़ दीजिए 5 से 7 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, जो बेसन है वो थोड़ा सा फूल जाएगा तो ये और भी दानेदार हो जाएगा और जब आप इससे मिठाई बनाएंगे तो एकदम सॉफ्ट मुलायम बनके तैयार होगी। अब इसे एक बार फिर से हम छन्नी में डालकर छान लेते हैं। तो इस तरह से आप इसे निकाल लीजिए और फिर से इसे छानिए। देखें अगर हम इसे बांध रहे हैं तो ईज़िली ये बंध रहा है। इतना दूध और घी डालने के बाद ये काफ़ी मोयम लग के तैयार हुआ है बेसन। अब बेसन को कुछ इस तरह से हमें छान कर तैयार करना है। इसमें जो भी गुलठे वगैरह हैं इसे हाथों से हम मैश कर लेंगे तो ये मैश हो जाएंगे और फिर छान लेंगे। अब बस ये हमारा बेसन जो है तैयार हो गया है, क्योंकि हमने इस तरह से छान के इसे तैयार कर लिया है। अब आप देखें ये बेसन जो है बहुत ही दानेदार सा आपको दिखने लगेगा। एकदम परफेक्ट बढ़िया दानेदार ये बेसन हो चुका है। तो चलिए कोई भी पैन या कढ़ाई जिसमें भी आप मिठाई को बनाना चाहें वो ले लीजिए। आँच को यहाँ पे धीमा कर दीजिए और बस धीमी आंच में ही ये मिठाई बनके तैयार होगी। अब बचा हुआ घी डाल देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे आधी कटोरी घी लिया था तो उसमें से 3 चम्मच मैंने डाल दिया था और बाकी का घी मैंने कढ़ाई में डाला। जैसे ही घी पिघला तो जो बेसन हमने तैयार करके रखा था इसे डाल दिया। इसे डालने के बाद आप इसे लगातार चलाते हुए भूनकर तैयार करेंगे। अब इसमें दूध पड़ा है, घी पड़ा है और ये बेसन दानेदार हो गया है, तो इतना ज़्यादा आपको घी नहीं लगेगा। जितना डाला है उतना पर्याप्त हो जाएगा, आधी कटोरी। तो देखें अब ये कुछ इस तरह से है, लेकिन जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो थोड़ा सा घी छोड़ता है ये। और देखें बेसन कुछ इस तरह से होना शुरू हो गया है। जैसे जैसे मैं इसे लगातार चलाते हुए भून रही हूँ कुछ इस तरह से आपको दिखने लगेगा। अब देखें अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा घी कम है तो 1-2 चम्मच घी आप डाल सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं है। और अब देखें इसका कलर चेंज हो गया है, बेसन हमारा भुन गया था। तो मैंने 1 चम्मच इसमें दूध ऐड कर दिया है और अब ये और भी ज़्यादा दानेदार फूला फूला हो गया।
ऐसा हमें 1 से 2 बार करना है। तो दूध डालकर हम इसे चलाते जाएंगे। ऐसा करने से ये जो बेसन है और भी ज़्यादा दानेदार बढ़िया हो जाएगा। अब एकदम परफेक्ट हमारा बेसन भूंज के तैयार हो गया, दानेदार हो गया। तो मैंने साइड रख दिया और अब ये कटोरी के नाप से मैंने चीनी ली है एक पैन में, और इसी के नाप से हम पानी भी डालेंगे। तो एक आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा हमें पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और बस इसकी एक चाशनी हमें बना के तैयार करना है। तो बस इसे चलाते रहिएगा 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक चीनी आपकी अच्छे से घुल ना जाए। तो इस तरह से आप चला दीजिएगा और फिर इसके बाद इसे इसी तरह से छोड़ दीजिएगा ताकि ये चाशनी अच्छे से बनके तैयार हो जाए। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी डाल सकते हो, या फिर बिना कलर के भी इस मिठाई को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब चाशनी चेक करने में आप सबको दिक्कत होती है, तो मैंने क्या किया, एक कटोरी ली है और कुछ ये चाशनी की बूंदें डाली हैं, जो अभी बिल्कुल पिघल रही थी। अच्छी नहीं, मतलब नीचे बैठना चाहिए चाशनी कुछ इस तरह से। देखें अब बैठना शुरू हो गई, तो ये पक चुकी है, एकदम परफेक्ट बन गई है। तो बस इस तरह से अब हमें गैस को बंद कर देना है, और अभी आपको गैस को ऑन नहीं करना है क्योंकि गर्मी का समय है। बेसन भी हमारा गर्म था और चाशनी भी। तो सिर्फ इसी तरह से हम इसे चलाएंगे तो ये बर्फ़ी अच्छे से सेट होने के लिए तैयार हो जाएगी। साथ में इसमें हम 2 चम्मच बाद में दूध डाल देंगे, जब चाशनी को अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने 2 चम्मच इसमें दूध ऐड किया है। ऐसा करने से ये और भी ज़्यादा दानेदार और एकदम सॉफ्ट बनके तैयार होगी। आप देखें ये एकदम परफेक्ट डो जो है बनके तैयार हो गया है। मैंने केक टिन को बटर पेपर लगा लिया था और ग्रीस कर लिया था। तो बस इस तरह से इसमें मिठाई को आपको फैला देना है और इसे चिकना कर देना है और इसी तरह से छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ही ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाएगी। और देखें एकदम दानेदार मिल्क केक जैसी दिख रही है, पर ये मिल्क केक नहीं है। ये बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बेसन की चिक्की हमारी जो है बनके तैयार हुई है। आप इस मिठाई को जैसे चाहे सजा सकते हो। तो मैंने क्या किया है, जब ये बन गई तो यहाँ पे किनारों पर पिस्ता डाल दिया है थोड़ा सा। साथ में पिस्ता के साथ मैं यहाँ पे काजू का भी इस्तेमाल करूँगी और एक एक काजू इसमें लगा दूँगी। इससे हमारी मिठाई में और भी ज़्यादा चार चांद लग जाएंगे। अब आती दिखाने की बारी कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम हमारी मिठाई जो है बनके तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है, देखने से तो लग रही है कि अच्छे से सेट हुई है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम बनी है।